दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक, रोमन साम्राज्य की शान और उस्मानिया सल्तनत की पहचान, हाया सोफिया, जो कभी चर्च हुआ करती थी, फिर मस्जिद, जिसके बाद एक म्यूजियम, और अब फिर से इसे मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद हाया सोफिया, जिसे लैटिन में सैंक्टा सोफिया और तुर्क में आया सोफिया भी कहा जाता है, मूल रूप से एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था। सैंक्टा सोफिया का अर्थ होता है हॉली विजडम, मतलब पवित्र ज्ञान, और इसका निर्माण 360 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के राजा कॉन्स्टेनियस ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में कराया था। दरअसल उन दिनों इस्तांबुल शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। इस चर्च के निर्माण में मूल रूप से लकड़ी का प्रयोग किया गया था, लेकिन 404 ईस्वी के दंगों में ये पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया और ये सदियों तक इसी हालत में पड़ा रहा। इसके बाद 532 ईस्वी में बिजेंटिन साम्राज्य के नए राजा जस्टिनियन ने इसे नए सिरे से तामीर करने का इरादा किया। रोमन सम्राट जस्टिनियन का कहना था, एक शानदार चर्च बनाया जाए, ऐसा चर्च जो आज तक न बना हो और न ही कभी दोबारा बनाया जा सके। जस्टिनियन ने इस इमारत को बनाने में तकरीबन 10,000 कामगार लगाए थे और दावा किया जाता है कि सम्राट ने इसमें 150 टन सोने का निवेश किया था। तब जाकर 537 ईस्वी में ये चर्च बनकर तैयार हो पाया था। फिर इसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक चर्च बना दिया गया और 7वीं शताब्दी के बाद बिजेंटिन वंश के सभी सम्राटों का राज्याभिषेक यहीं होता था। फिर पूरे 900 सालों तक ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय बना रहा और इस दौरान जलजलों की वजह से कई बार क्षतिग्रस्त भी हुआ। इसी क्रम में 13वीं शताब्दी में क्रूसेड्स होली वार के दौरान इस चर्च को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ तक कि इसे जबरन ऑर्थोडॉक्स चर्च से कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन ये तब्दीली तो कुछ भी नहीं थी आगे आने वाली तब्दीली के मुकाबले। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 53 दिनों की घेराबंदी और पहाड़ पे जहाज चलाकर कस्तंतुनिया शहर पर कब्जा किया, तो यहाँ के ईसाई हाया सोफिया चर्च में छुप गए। इनका मानना था कि ये चर्च ईसाइयों के हाथों से कभी नहीं निकल सकता। जब भी कभी मुसीबत आएगी तो आसमानी बलाओं से उनकी हिफाजत की जाएगी। लेकिन ना कोई बला आया ना ही जलजला, बल्कि 20 साल के मोहम्मद अल फातेह चले आए और अपना फरमान सुनाया कि जिन्होंने भी हथियार डाल दिए उन पे कोई हमला नहीं होना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद दी कॉन्करर ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और उन दिनों ये रिवाज था कि जो भी जीत हासिल करता उसे उस जगह के धार्मिक स्थलों को अपने धर्म में बदल देने का अधिकार मिल जाता था। लेकिन मोहम्मद अल फातेह ने ये नहीं किया, बल्कि बाकायदा इसे ईसाइयों से खरीदा और फिर मस्जिद में तब्दील किया। आया सोफिया में सबसे पहली नमाज जुम्मा की पढ़ी गई थी और उस्मानियों ने यहाँ लगे क्रॉस को चांद से हटा दिया, तस्वीरों पर संगमरमर चढ़ाए और नए तौर पर इस्लामी मीनारें और गुंबद बनाई गई। आपको बताते चले कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का महत्व इस्लाम धर्म में भी है, लेकिन मुस्लिम उन्हें पूछते नहीं। इसके बाद 482 सालों तक ये मस्जिद बना रहा, लेकिन फिर कमल अतातुर्क ने अपने दौर में इसे बदल कर म्यूजियम बना दिया और 1935 में दीवारों पर बने ईसाई तस्वीरों को बहाल कर टूरिस्टों के लिए भी खोल दिया। अगर आप कभी आया सोफिया जाएंगे तो यहाँ आपको इतिहास की कई सारी निशानियाँ दिखाई पड़ेंगी। एक तरफ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईसा मसीह और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें। इन्हीं वजहों से 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और ये पिछले 86 सालों से एक म्यूजियम बना हुआ था। लेकिन अब फिर से रेसेप तैयब एर्दोगान के दौर में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। मुस्लिमों ने कोर्ट में यह दलील पेश की थी कि 15वीं शताब्दी में मोहम्मद अल फातेह ने इसे ईसाइयों से खरीदा था, तो इसलिए तुर्की सरकार की प्रॉपर्टी है और किसी दूसरे देश या धर्म के लोगों को इस पे दावा करने का कोई अधिकार नहीं। अब आज 24 जुलाई 2020 को यहाँ सालों बाद जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी।